हिंद नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आज कागज के फूलों से है जो रेवत राम जी डांगा ने आपके लिए खुशबू दिखा दी है। और ये क्या खुशबू है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज की रिश्वत ले रहे थे, सारी अपने बात करेंगे। और ऐसी इंफॉर्मेशन किसी के शंका गुंजाइश होती है वो दूर हो जाती है। मैं आपको डिटेल वीडियो जो बना रहा हूँ इसके अंदर ये फोटो जरूर लगा रहे हैं, न्यूज जरूर लगा रहे हैं। देखो, पाकिस्तान के रहमान डकैती से बड़ी डकैती, क्या डकैती है, मतलब डकैती के अंदर क्या किया इन्होंने, वो भी बात करेंगे। देखो, ये तो एक फिल्म का डायलॉग है। और अभी फिल्म जो चल रही है ये आपके अक्षय खन्ना जो मूवी अभी आई है धुरंधर, उसके अंदर काफी अच्छा रोल किया इन्होंने। आज ही देखी मूवी। और इधर रेवत राम जी डांगा का मैंने देखा ये वीडियो वायरल, तो मुझे लगा कि भाई यार इस पे बातचीत करनी चाहिए। और गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, कोई भी होंगे छोटे बड़े। और जब मैंने भी पहली बार वीडियो देखा मैंने सोचा यार किस बात पे रिश्वत ली इन्होंने, क्या है क्या नहीं, थोड़ी सी जानकारी देखनी चाहिए। तो अपने सारी A to Z बात करेंगे। चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक को देख रहे हैं फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने बात करूं तो ये 50% ले आना, तो ये 50% है क्या क्या नहीं है, बात पूरी जानकारी दूंगा। और आप सबको पता है ये इस टाइप की न्यूज है जो वायरल चल रही है अभी। ये जो न्यूज वायरल चल रही है इसके अंदर 3 MLA का नाम आया है। और ये किस लिए आया है क्या नहीं है, थोड़ा सा बेसिक से पहले बात बता देता हूं आपको कि राजस्थान के अंदर 3 MLA ऐसे पकड़े गए हैं। किसने पकड़े, देखो इसके अंदर स्पष्ट रूप से तो लिखा हुआ नहीं है, इसमें रिपोर्टर लिखा हुआ है। तो रिपोर्टर के अंदर कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो रिपोर्टर के अंदर कोई भी आ सकता है। तो रिपोर्टर एक एज ए कंपनी वाला बन के गया था कि मैं है जो काम करता हूं, मेरे पास इतना माल मटेरियल है, आपके क्षेत्र में बेचना चाह रहा हूं और गवर्नमेंट के माध्यम से बेचता हूं, तो मुझे भी अच्छा मुनाफा होगा, मेरे भी एक जगह सेल हो जाएंगे और लेने वाला तय हो जाएगा कि ये बंदा इकट्ठा लेगा। जैसे कि घर का मुख्य सदस्य 10 कंबल लेता है तो वो घर के 10 सदस्यों को दे सकता है ना, उसी टाइप से इसने कंपनी वाले बन के और इस विधायक के पास गया। और इन्होंने कहा आपके क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल चलती है उसके अंदर दरी यूज होती होगी, वो दरी हमसे परचेज कर लीजिए। और आपके इतनी क्षेत्र की स्कूलें हैं तो उसके अंदर दरी भी लाखों के अंदर जाएगी, सीधी बात ये। तो इस मामले को ये लेके चले थे और हर एक विधायक से ये संपर्क कर रहे थे, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर 3 विधायक है जो पकड़े गए। जिसके अंदर खींवसर का विधायक रेवत राम डांगा जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। दूसरा आपका विधायक रितु बनावत, ये आपके निर्दलीय विधायक है बयाना भरतपुर से। और एक अनीता जाटा, वो ये कांग्रेस की विधायक है। और रेवत राम डांगा खींवसर का विधायक है जो बीजेपी से है। तो रेवत राम डांगे ने थोड़ा सा ज्यादा मुंह मार लिया, सीधी बात कमीशन की आ रही है। कोई भी धंधा होता हमेशा कमीशन से चलता है। और कोई राजनेता कुछ किसी के बारे में बोलता है, कोई भी बिजनेस के बारे में बोलता है, उसका कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण होता है। ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ये बिजनेस करते हैं उन्हीं लोगों को पता होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बात करूं आपके रेवत राम डांगा ने यहाँ पे 40% कमीशन की मांग की है। तो ये कमीशन कहां से आएगा, कैसे हुआ, देखो बात यहाँ पे आ रही है कि डमी फर्म बनाकर की गई पड़ताल। तो यहाँ पे एक डमी फर्म जो न्यूज रिपोर्टरों ने ही बनाई है और उन्होंने नाम रखा है उनकी फर्म का फर्म खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जो एक बोर्ड है खादी ग्रामोद्योग जो एक दरिया बनाने का काम करता है, इन्होंने कहा है। और ये देखो स्कूलों में दरी फर्श कारपेट सप्लाई का काम करती है, पूरा ध्यान केवल कमीशन पर रहा है। इसके अंदर मतलब ये जो है इसके अंदर मतलब MLA जो भी इनको मिले उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपकी दरी की क्वालिटी कैसी है, इन्होंने ये नहीं पूछा कि आपकी गुणवत्ता क्या है और आपने इतनी सप्लाई की है, आपकी कितनी सेलिंग हो रही है। तो उन चीज़ों से पता चलती है कि कंपनी की क्या डिमांड है मार्केट के अंदर। लोग देखो मार्केट के अंदर हर एक चीज़ चलती है, हर एक चीज़ चलती है। जैसे कि ये पेन है, पेन की भी गुणवत्ता होती है, एक पेन का 10 रुपये लगता है, एक पेन का 5 रुपये लगता है। पेन तो पेन होता है। अब दरी वो किस लेवल की आ रही है उसको कोई मतलब नहीं है, उन्होंने वो कुछ नहीं पूछा। उन्होंने पूछा तो सीधा ये पूछा कि हमें कितना कमीशन मिलेगा, हम उस आधार पे आगे काम करेंगे। आगे वाले को चाहे कुछ भी मिले हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ कमीशन पे काम करेंगे। ये बात यहाँ पे निकल के आई है। बजाय विधायकों का कहना है पूरा ध्यान कमीशन पे रहना है, ये स्पष्ट था। अब इसके अंदर मैं बात करूं, ये रेवत राम डांगा पैसे कहां से लेके है जो अधिकारियों को दे रहा है, कहां से वो कमीशन खा सकता है, वो बात कहां से निकल के आती है। देखो आप सबको पता होगा राजस्थान के अंदर जो भी MLA बनते हैं प्रत्येक विधायक को विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना के लिए जो कि MLA DAD नाम से फंड होता है
जो विधायक के कोटे में जाता है, विधायक के खाते में जाता है कि वो 5 करोड़ रुपए है अपने क्षेत्र के अंदर रोड का विकास कराएं, अपने क्षेत्र के अंदर स्कूलों को विकास करवाएं, हॉस्पिटल का विकास करवाएं, कुछ भी वो काम करवाएं, वो तो उस पे नेता पे है, लेकिन वो किस काम में निर्माण करवाएगा, स्कूलों के अंदर देगा, किसको क्या देगा, वो एक अलग चीज है। हर साल 5 करोड़ रुपए मिलता है, उन्हीं में से ये जो घोटाला होना है, ये यहाँ पे 5 करोड़ की बजाय 2 करोड़ रुपए दे देता है और 2 करोड़ का सामान ले लेता है, स्कूलों के अंदर बांट दिया, सड़क बनवा दी, कुछ भी काम कर दिया, छोटी मोटी बात, ठीक है, और 3 करोड़ जेब में डाल दिया। ये यहाँ से आपकी इनकी मैं बताऊं, जो भी एमएलए बनते हैं उनकी इनकम यहाँ से आती है। हर साल 5 करोड़, मतलब 5 साल रहता है, 25 करोड़ रुपए होते हैं, 25 में से 10 करोड़ खर्च कर दिए, 15 करोड़ जेब में डाल लिए, और इस टाइप का ये घोटाला यहाँ पे नजर आ रहा है। ज्यादा लंबा चौड़े में बात करूंगा नहीं, यहाँ पे ये घोटाला ये नजर आया मुझे, और बाकी भी अलग हो सकता है, मुझे इतना राजनीति में पता है नहीं भाई, सीधी बात, मैं आज तक कभी राजनीति में गया नहीं, जाता तो कुछ सीखता, अलग बात है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये अनुशंसा पत्र भी जारी कर दिया। अब एमएलए फंड को लेकर उठे सवाल, तो ये अनुशंसा पत्र क्या है, एमएलए क्या करता है, अपने क्षेत्र के अंदर स्कूलों को आदेश दे दिया और अधिकारियों को आदेश दे दिया कि आपके क्षेत्र में जितनी स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर इतनी दरियां पहुंचानी है, इतनी दरियों का आदेश मिल चुका है। इस टाइप से इन्होंने लेटर जारी कर दिया। जो लेटर यहाँ पे ये रेवतराम डांगा का, यहाँ पे ये 50,000 रिश्वत लेते का, 50% बात करने का, और ये फुल वीडियो है जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ठीक है, और अखबार के अंदर भी न्यूज चल रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बीजेपी एमएलए डांगा 40% दो और 50 लाख का काम दूंगा। तो इसने गारंटी दी है कि क्यों सर के क्षेत्र में इतनी स्कूल हैं जिनके माध्यम से मैं आपको 50 लाख का काम देने को तैयार हूं, जिसमें से 25 लाख तो सीधे मेरे होंगे और 25 लाख आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको दरी बेचनी होगी, दरी देनी होगी, दरी की बात आ रही, मतलब माल आपको देना होगा, 25 लाख मेरी जेब में जाएंगे सीधे, ये मेरा कमीशन है, 25 लाख आपका जाएगा। उनमें से मान लो कोई अधिकारी ने अड़चन लगा दी कि मैं नहीं ले रहा दरी, सीधी बात, तो ये सरकार चलाने वाली व्यक्ति है, डांगा तो सरकार चलाने वाला व्यक्ति है, लेकिन चलाएगा कौन, वो तो सरकार का आदमी होगा, जैसे कोई भी अधिकारी हो सकता है। तो वो अधिकारी आगे को अप्रूव करेगा या काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा, तो इनका कहना है कि आपको जो 25 लाख मिल रहे हैं दरी वाला, इनमें से इसको भी खुश करो, लाख 2 लाख इसको भी दो। कहने का मतलब यहाँ पे ये भी अड़कता है। तो ये चीज इसने डांगा ने क्लियर की थी, इसकी डिमांड की थी कि 50% तो मुझे मिले तभी तो मुझे फायदा है, और इसने कहा एवरेज 25-30% चलता है। इस टाइप का वीडियो वायरल हुआ है, ये रिपोर्टिंग के अंदर लिखा गया है यहाँ पे। और बाकी नेताओं के यहाँ पे पति ने डील की 40 लाख की, 40 लाख का लिख के दे दिया कि 40 लाख की सेलिंग में करवाऊंगा, बाकी ज़्यादा होती तो ज़्यादा हो जाएगी, 40 लाख की मिनिमम मेरी गारंटी है। और ये रेवतराम डांगा के तो बेटे और एंट्री कर गए, आप सबको पता है राजनीति के अंदर सब रोटी सेकते हैं, बाप विधायक है तो बेटा दूसरा काम क्यों ही करेगा, यही करेगा, सीधी बात है। तो बेटा यहाँ पे बोला लेटर अभी मत देना, मंत्री बन सकते हैं मेरे पिताजी, सीधी बात ये है भाई साहब। इनको उम्मीद है इतनी बड़ी कमीशन भी लूंगा, इतना काम भी करूंगा, और यहाँ पे मेरे पिताजी जो मंत्री भी बनना चाहिए। ये तो कमीशन छोटा है, मंत्री बनेंगे तो एक पूरा विभाग दिया जाता है, विभाग के अंदर कुछ भी काम होगा तो उसका शेयरिंग इसको आता रहेगा। मंत्री का भाई सीधा साधा काम यही होता है, मंत्री पद मिलना, मतलब इसीलिए तो खुशी मनाते हैं यार, विधायक बनने से खुशी कौन मनाता है, सीधी बात है। 5 साल रहूंगा, 10-15 करोड़ कमा लूंगा, मजे करूंगा बस, ठीक है। तो ये मामला यहाँ पे निकल गया है, ये सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, ये लेटर भी लिख के दिया इन्होंने, इस टाइप का ये एक्सपोज है। और आपको बता दूं ये पाकिस्तान का रहमान डकैती भी इसी टाइप का डकैत है, जो इंडिया के अंदर लड़ाई करवाता है, पाकिस्तान मतलब इंडिया के अंदर लड़ाई करवाता है, गवर्नमेंट से फंड लेता है, गवर्नमेंट गिराने का काम करता है, गवर्नमेंट गिरती नहीं है तो बोलता तुझे फंड दे, अदर कंट्रियों से फंड लेके आती है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट अपना रुतबा जमाने के लिए गवर्नमेंट चलती है, गवर्नमेंट इसको फंड देती है, और ऐसा करके ये अटैक करवाता है। जैसे कि जो मूवी है उसके अंदर ताजमहल होटल का इन्होंने ब्लास्ट दिखाया था, और इस टाइप के मतलब जो घटना हुई है उस घटना के आधारित ये मूवी बनी हुई है। और इसके अंदर मतलब अपने ही राजस्थान मतलब भारत का ही एक व्यक्ति जो पाकिस्तान के अंदर जाके उनकी पूरी छानबीन करना, चीज़ें चेक करना कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, सारी चीज़ें देखना, वो सारा चीज़ यहाँ पे इस मूवी के अंदर दर्शाया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मैंने ये बड़ी आसानी से सारी तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है बिजनेस का, आपके क्षेत्र में बहुत ऐसे बिजनेस है जो होने चाहिए, और नेताओं को कमीशन जाते हैं, सीधी बात ये नेताओं को कमीशन जाते हैं, तभी वो
काम होते हैं। कई बार क्या होता ना, कोई भी आपके गांव के अंदर, मान लो सिंपल सी बात बताऊं, आपने अभी तो मोदी सरकार ऑनलाइन कर दी सर्विस सिस्टम, जैसे कि आपको होम मिलता है ना, घर मिलता है ना, जो लाख 2 लाख रुपए मिलता है, उसमें से ही नेताओं को कमीशन जाता है भाई। वो एक तरीका होता है कि मैं इस बार इतने होम पास करवा दूंगा मेरे क्षेत्र के, आपको इतने मुझे भेजने पड़ेंगे, या फिर इतने घर होते हैं तो इतने घर में से इतना कमीशन आ जाना चाहिए। मतलब हर एक जगह बिजनेस का सेट होता है और बिजनेस हमेशा कमीशन के माध्यम से चलता है। ये तो सिंपल सा फंडा है। विधायक बनने पर 25 करोड़ रुपए तो 5 साल में मिलेंगी सरकार की ओर से। वो सरकार 25 करोड़ का बिल मांगेगी कि आप 25 करोड़ का कितना 25 करोड़ का काम करवा दो, और नेता के अंदर दम है तो आपके शहर में, आपके क्षेत्र में 25 की जगह 50 करोड़ भी खर्च करवा सकता है 5 साल में, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 करोड़ का भी बिल मांगेगा। वो सीधी इनकम होती है वहां पे, माल मटेरियल हल्का यूज करके। मतलब आपके गांव में ठेकेदार आयो, घर बनायो, आधा रुपया ले लिया, मान लो सीमेंट को कट्टो 300 रुपया रहा है, 250 वाला यूज कर लियो, 50 रुपया जेब में कटेगा, तो बी टाइप है जो कमीशन अटकाया करे। तो वो मामलो है, सिंपल सी बात है। मैंने सारी आपको जानकारी दी है। कैसा लगा है लाइक से सब्सक्राइब करना, और ये सारे तरीका मैंने आपको बता दिया कैसा होता है कैसा नहीं होता, A to Z इन्फॉर्मेशन दी है। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो, फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो करो। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।